सत साहिब भाइयों और बहनों, संत कबीरदास जी कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हम जो खाते हैं वह केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारी आत्मा को भी प्रभावित करता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भक्ति में मन क्यों नहीं लगता, या फिर किसी ज्ञानी साधु के मन में अचानक विकार क्यों आ जाते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम कबीर बीजक के सिद्धांतों के आधार पर समझेंगे कि एक भक्त का भोजन कैसा होना चाहिए, साधु के पतन के पीछे अन्न का क्या हाथ है और किसके घर का भोजन हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। चलिए सत्य की इस यात्रा को शुरू करते हैं। बीजक में कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं कि भक्ति की पहली सीढ़ी दया और शुद्ध आहार है। कबीर जी कहते हैं, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। कबीर साहिब के अनुसार जिस भोजन में किसी जीव की हत्या शामिल हो वह भक्त को कभी परमात्मा से नहीं जोड़ सकता। हिंसा से प्राप्त भोजन मन में तमोगुण और क्रोध पैदा करता है। एक भक्त को अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। अधिक भोजन आलस्य पैदा करता है, जिससे सुमिरन और ध्यान में बाधा आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन हक हलाल की कमाई का हो। यदि भोजन चोरी, बेईमानी या किसी का दिल दुखाकर कमाए गए धन से आया है तो वह अमृत जैसे दिखने वाला पर फिर भी जहर के समान है। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। कबीर साहिब कहते हैं कि सच्चा पीर या संत वही है जो दूसरों के दर्द को समझता है। जो दूसरों के जीवों का दर्द नहीं समझ सकता, उन्हें मारकर खा जाता है, वह दयाहीन है। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष या साधु अपने मार्ग से भटक गया। कबीर बीजक के अनुसार इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अन्न दोष और संगति है। जब कोई साधु किसी ऐसे व्यक्ति का अन्न ग्रहण करता है जो वासना, क्रोध या ईर्ष्या से भरा हो, तो उस अन्न के साथ वह संस्कार साधु के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जीभ का स्वाद ही बाकी विकारों का द्वार है। जिसने अपनी जीभ पर नियंत्रण खो दिया वह धीरे धीरे काम, क्रोध और मोह के जाल में फंस जाता है। साधु जब यह समझने लगता है कि वह माया से ऊपर उठ चुका है और भोजन की शुद्धता पर ध्यान देना छोड़ देता है, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। जैसा अन्न खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। यह सबसे प्रसिद्ध दोहा है। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका सूक्ष्म अंश आपके मन का निर्माण करता है। यदि अन्न अशुद्ध है तो विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। लोग हाथ में माला तो फेरते हैं, लेकिन मन का मैल और विकार नहीं जाता। जब तक भोजन और विचारों की शुद्धि से
मन की माला नहीं सुधरेगी तब तक बाहरी ढोंग से कोई साधु नहीं बनता। सज्जनों, कबीर साहिब की बातों को समझने के लिए एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार एक बहुत ही तपस्वी और सिद्ध साधु थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाया था। एक बार वह भ्रमण करते हुए एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ के राजा ने उनसे भोजन का आग्रह किया। साधु स्वभाव से दयालु थे। उन्होंने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उस दिन महल में भोजन एक ऐसे व्यक्ति ने पकाया था जिसका मन शुद्ध नहीं था और वह धन का लोभी था। साधु ने जब वह भोजन किया तो भोजन के साथ उस रसोइये के विचार भी साधु के भीतर प्रवेश कर गए। भोजन करने के बाद जब साधु महल के गलियारे से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र रानी के कीमती हीरो के हार पर पड़ी। वह हार इतना सुंदर था कि सात्विक साधु की बुद्धि अचानक बदल गई। उनके मन में विचार आया, इतना सुंदर हार, क्या यह मेरे पास नहीं होना चाहिए? भोजन के दोष ने उनकी विवेक बुद्धि को खत्म कर दिया। उन्होंने वह हार उठाया और अपनी झोली में छिपाकर वहाँ से भाग निकले। साधु भागकर जंगल में अपनी कुटिया में चले गए। जब सुबह हुई और उनका भोजन पच गया तो उनका मन फिर से शुद्ध होने लगा। जैसे ही अन्न का प्रभाव खत्म हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे कांपने लगे, मैंने यह क्या किया? मैं एक साधु होकर चोरी कर बैठा। वे तुरंत महल वापस लौटे और राजा को हार सौंप दिया। राजा ने हैरान होकर पूछा, महाराज, आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपने चोरी क्यों की? साधु ने सिर झुकाकर कहा, राजन, वह मैं नहीं था, वह उस अन्न का प्रभाव था जो मैंने कल आपके यहाँ खाया था। उस अन्न को कमाने वाले और बनाने वाले की नीयत खराब थी, जिसने मेरी बुद्धि हर ली। भक्तों, इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध रखने के लिए करना चाहिए। गलत व्यक्ति के अन्न का एक दाना भी आपके वर्षों की तपस्या को भंग कर सकता है। शास्त्रों और कबीर दर्शन में कुछ लोगों के घर का भोजन वर्जित बताया गया है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बचाना चाहते हैं तो इन 5 प्रकार के लोगों के यहाँ भोजन करने से बचें। पहला है अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति, जो दूसरों को सताकर धन कमाता हो। उसके घर का अन्न आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। दूसरा, ब्याजखोर या सूदखोर। कबीर साहिब के अनुसार जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर धन इकट्ठा करता है, उसका अन्न मानसिक अशांति लाता है। तीसरा, वैश्या या अनैतिक कार्य करने वाले। जहाँ चरित्र की शुद्धि ना हो, वहाँ का भोजन मन में काम विकार पैदा करता है। चौथा, चुगलखोर या निंदक, जो हमेशा दूसरों की बुराई करता हो। उसके विचारों का प्रभाव उसके अन्न पर भी होता है। और पांचवा, गर्व और अहंकार से भरा व्यक्ति। यदि कोई आपको नीचा दिखाने के लिए या अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए भोजन पर बुलाता है, तो वह भोजन अहंकार का संचार करता है। हक हलाल खोरी कबीरा, ताही मुकद्दर होई। दगाबाजी कर खाइए, अंत भला ना होई। कबीर साहिब कहते हैं कि
जो अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाता है वही असली भाग्यशाली है। जो दूसरों को धोखा देकर या बेईमानी से धन कमाकर भोजन करता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। कबीर साहिब का इस संदेश स्पष्ट है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार। भक्ति केवल माला जपने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जीवन को मर्यादित करने का नाम है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे और प्रभु चरणों में लगा रहे, तो सबसे पहले अपनी थाली की शुद्धता पर ध्यान दें। किसी के यहाँ भी भोजन करने से पहले यह जरूर देखें कि वह भोजन प्रेम से और ईमानदारी की कमाई से आया है या नहीं। याद रखिए, पेट की भूख शांत करने के लिए हम अपनी आत्मा को गंदा नहीं कर सकते। कबीरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन एक ही है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे गुरु की भक्ति और सात्विक मार्ग पर लगाते हैं या फिर दुनिया के विषयों और वासनाओं में फंसाकर इसे नष्ट कर देते हैं। आशा है कि कबीर बीजक की यह सीख आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी कबीर साहिब के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।